So the question is given, find the inverse Z transform of xz equal to Z inverse upon 3 minus 4 Z inverse plus Z to the power minus 2, and the ROC is given mod Z greater than 1. So you have to solve this question with the help of the partial method. Partial जो आपका एक method होता था, partial fraction method. Okay, so मैंने केवल partial लिखा है, so this is partial fraction. Now, if I talk about the solution, xz is given this, so this xz can be written in the term of, अगर मैं बोलूं कि z स्क्वायर के पॉजिटिव z के डायरेक्शन में, क्योंकि हमें क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन करना है. सो हमारे लिए इजी क्या होगा कि अगर हम सिर्फ z डोमेन में ले आए, नॉट इन दी z इनवर्स. सो अगर z डोमेन में लाना है तो ऑब्वियसली मैक्सिमम पावर z टू द पावर माइनस 2 है. सो डिवाइड दिस z टू द पावर माइनस 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ओके, सो अगर z टू द पावर माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, ऊपर क्या मिलेगा आपको, z मिलेगा, और नीचे क्या मिलेगा, 3z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 1. सो सेम xz को हम इस तरह लिख सकते हैं ना. ये हैव टू कोशिश क्या करनी है, हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना है. सो वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ दिस z 1/3 we can take the common, so it will be remaining z square minus 4z/3 plus 1/3. और सिंपल मैथमेटिक्स यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन करना है. सो यू हैव टू फाइंड आउट दी योर रूट. ओके, कि जो भी इक्वेशन आपके नीचे इक्वेशन बन रही है उसके रूट्स क्या हैं, उनकी वैल्यूज क्या है. सो दैट विल बी इजी. क्या हो जाएगा हमारे पास, एक तो z माइनस 1, z माइनस 1/3. So when you solve, you will get this factor of this. Now, इस इक्वेशन का अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन करना है, so we can easily write it down in this form. क्या 1 by z इधर ले आते हैं हम, ठीक है. सो हमारे पास बचा क्या, 1/3 1 अपॉन z माइनस 1 z माइनस 1/3. सो क्या, अगर मुझे इसको लिखना है तो व्हाट वी कैन डू, a अपॉन z माइनस 1 प्लस b अपॉन z माइनस 1/3. सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b. a एंड b के में क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना. सो ऑल ऑफ यू नो हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b. ओके, चलिए मैं, if you want to calculate the value of a, क्या करते थे, z minus xz upon z, and value क्या है, z equal to 1. so क्या हो जाएगा, that will be z minus 1 1/3 1 upon z minus 1 z minus 1/3 at z equal to 1. When you put z equal to 1, you will get the 1/2. Same in the case of b, when you solve, तो क्या हो जाएगा, z minus 1/3 xz upon z at z equal to 1/3.
So when you solve this, you will get the minus 1 by 2. When you put this a and b over in this equation, given equation, हमारे पास जो हमने किया था partial fraction, उसमें put करेंगे, तो you will get the xz upon z equal to 1 by 2, 1 upon z minus 1 minus 1 by 2, 1 upon z minus 1 by 3. Now if you remember, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं z उधर ले जाऊं वापस से, तो इजीली हम लिख सकते हैं 1 by 2 we can take the common और z upon z minus 1 minus z upon z1 by 3. Now if you remember, अगर इसका आपको याद हो, हम कुछ z ट्रांसफॉर्म में कैलकुलेट करते थे. ओके, सो दिस इज नथिंग एल्स, z अपॉन z माइनस किसका होता था, यूनिट स्टेप का होता था. ओके, सो दैट xn will be directly you can write 1 by 2 is constant, so I have taken now z upon z minus 1 जो अगर आपका आता है वो होता था हमारा un का. सो डायरेक्टली यू हैव रिटन un, और ये भी क्या है z अपॉन z माइनस, अब यहाँ पे क्या है टर्म 1 by 3, सो जो a टू द पावर n un का होता था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे a टू द पावर 1 जो सॉरी माइनस un डायरेक्टली है, माइनस 1 डायरेक्टली है, बट यहाँ पे क्या है, जो n की वैल्यू है वो गिवन है, यहाँ पे n की वैल्यू 0 है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 by 3 है, सो माइनस 1 by 3 टू द पावर n un, कांस्टेंट वैल्यू जो है, एंड ROC इज z ग्रेटर देन 1. ओके, सो रिमेंबर, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि जो बेसिक्स फंक्शन है वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अगर मैं देखूं, अगर मैं बोलूँ आपसे, सो आप इसी में कैलकुलेशन में लगे रहेंगे कि अरे इसका कैसे आएगा. बट इफ यू रिमेंबर कि यूनिट स्टेप का जो हम un का कैलकुलेशन करते थे उसका z ट्रांसफॉर्म होता था z अपॉन z माइनस 1. ओके, और a की पावर n un का जो होता था वो क्या होता था z upon z minus a, whatever the value of a. So a is here 1 by 3. ओके, सो ये तभी आपको आइडिया लगेगा जब आपको बेसिक फंक्शन याद होंगे उनका. सो आपको एनी हाउ अगर मैं बोलूं तो आपको इस फॉर्म में अपना आंसर लाना है, ताकि जिसका आपको फोरियर जो जेट ट्रांसफॉर्म वो पता हो. इन अदर वर्ड्स यू कैन से ओके, अदरवाइज आप उस क्वेश्चन में घूमते ही रहेंगे अगर आपको बेसिक्स फंक्शन के जो है जेट ट्रांसफॉर्म पता नहीं है.